नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ 24 के। आज हम आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 की पूरी व्याख्या में पहले भाग में बताएंगे धारा 1 की संक्षिप्त जानकारी। जैसा कि आप जानते हैं, 1 जुलाई 2024 से यह संहिता पूरे भारत में लागू हो चुकी है और अब यह भारतीय दंड संहिता IPC की जगह ले चुकी है। आइए जानते हैं इन धारा में क्या खास बदलाव हुए हैं। धारा 1, संहिता का नाम, प्रारंभ और क्षेत्राधिकार। क्या कहती है यह धारा? यह धारा संहिता का नाम, प्रारंभ और क्षेत्र बताती है। इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023 है। यह संहिता 1 जुलाई 2024 पूरे भारत में लागू हो चुकी है। यह संहिता भारतीय कानूनी व्यवस्था को नए तरीके से स्थापित करती है और भारतीय संविधान के उद्देश्य के अनुरूप न्याय की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने का उद्देश्य रखती है। भारत में किए गए अपराधों की परिभाषा क्या कहती है यह धारा? यह धारा स्पष्ट करती है कि अगर कोई अपराध भारत में किया गया है तो वह इस संहिता के तहत दंडनीय होगा। इसका मतलब यह है कि भारत में घटित सभी अपराधों के लिए भारतीय न्याय संहिता यह सुनिश्चित करती है कि भारत में होने वाले सभी अपराध, चाहे वे स्थानीय हों या अंतर्राष्ट्रीय, सभी पर इस कानून का प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण, अगर कोई विदेशी में रहने वाला भारतीय नागरिक भारत में किसी अपराध में शामिल होता है तो उसे भी इसी कानून के तहत सजा मिल सकती है। भारत के बाहर किए गए अपराधों की परिभाषा क्या कहती है यह धारा? यह धारा यह बताती है कि यदि कोई भारतीय नागरिक विदेश में अपराध करता है तो वह अपराध भी भारतीय न्याय संहिता के तहत माना जाएगा। साथ ही यदि कोई अपराध भारत में पंजीकृत जहाज या विमान पर होता है तो वह अपराध भी भारत की संहिता के तहत दंडनीय होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि भारतीय नागरिकों का अंतर्राष्ट्रीय दायित्व अब भी भारत के कानून से जुड़ा रहे। कोई भी भारतीय नागरिक, चाहे वह भारत में हो या विदेश में, इस कानून के दायरे में रहेगा। तो दोस्तों, ये थी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1 की प्रमुख बातें। अगले वीडियो में हम जानेंगे धारा 2 की संक्षिप्त व्याख्या, जिसमें अपराधों की श्रेणी, अधिकार क्षेत्र और गवाहों की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। देखते रहिए, समझते रहिए, सिर्फ स्टार न्यूज़ 24 के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।